नियाज शाह ने इसे जगाना मुनासिब ना समझा। इसने बहुत नरमी से बाजुओं में नवाल के नाजुक वजूद को उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब इसने नवाल को अपने नर्म व गुदाज बिस्तर पर लेटा तो नवाल ने ख्वाब में ही सिसकते हुए इसकी कमीज का दामन थाम लिया, जैसे इसे डर हो कि वो हाथ छोड़ेगा तो कोई इसे दोबारा इस अंधेरे में फेंक देगा। नियाज शाह वहीं बेड के किनारे बैठ गया। इसने नवाल का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और धीमे से सरगोशी की। शाहजी का हाथ थामने वाले कभी रास्तों में पामाल नहीं होते नवाल। अब तुम सिर्फ मेरी अमानत हो, मेरी इज्जत हो और मेरा मान हो। अक्टूबर की इस सर्द और धुंधली सुबह इस्लामाबाद के पोश इलाके में जहां सुकून था, वहीं शहर के मुज़ाफ़ात में वाकई एक तंगी और तारीकी से भरे कच्चे मकान में क़यामत बरपा थी। नवाल ने सहम कर अपने घुटनों को सीने से लगा रखा था और वो कमरे के एक कोने में दबकी बैठी थी। इसके जिस्म पर मौजूद सस्ते पुराने सूती सूट पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे और उसकी सफ़ेद चादर अटी हुई धूल से मैली हो चुकी थी। इसकी बड़ी बड़ी झेल जैसी खूबसूरत आंखों में इस वक्त खौफ और आंसुओं का समंदर था और चेहरे की जर्दी उसकी गुर्बत और भूख की कहानी सुना रही थी। बाहर सह ने इसका बाप रहीम बख्श, जो चर्स के नशे में धत था, जोर जोर से चीख रहा था और नवाल की मां पर हाथ उठा रहा था। अगर आज तूने मुझे पैसों का बंदोबस्त करके ना दिया तो मैं इस लड़की को किसी के भी हाथ बेच दूंगा। रहीम बख्श की खरजती हुई खौफनाक आवाज नवाल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। नवाल की मां, जो खुद बीमारी और शौहर के जुल्म की वजह से हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, रोती हुई नवाल के कमरे में आई। इसके चेहरे पर हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी बेबसी का गुस्सा था जो वो हमेशा नवाल पर निकालती थी। इसने नवाल का बाजू जोर से मरोड़ा और इसे झटका दिया। उठ, यहां बैठकर मगरूर शहजादियों की तरह आंसू मत बहा। जा बाहर जाकर लोगों के घरों का काम कर, कुछ पैसे लाकर दे अपने बाप को, वरना वो तुझे और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मां ने गुस्से और बेरहमी से नवाल को धक्का दिया, जिससे इसका सर दीवार से जा टकराया। नवाल ने सिसकते हुए अपने सर को थामा, अपनी फटी हुई चादर को दुरुस्त किया और खामोशी से सिसकियां दबाते हुए घर से बाहर निकल गई। इसके पास दुखाने को कोई रिश्ता नहीं था सिवाय अपने खुदा के। शहर के दूसरे रुख पर एक आलीशान सिया रंग की प्राडो गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी की पुश्त पर बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वो था नियाज शाह। शाहजी के नाम से मशहूर नियाज शाह एक इंतहाई अमीर, बारोब और संजीदा मिजाज का नौजवान था, जिसके खानदानी रोब और बिजनेस के चर्चे पूरे शहर में थे। इसकी गहरी उकाबी आंखें, चेहरे पर तराशी हुई घनी दाढ़ी और महंगे ब्रांडेड सूट में लिपटी उसकी शख्सियत के सामने लोग बात करते हुए भी कांपते थे। नियाज शाह जितना सख्त मिजाज था, अंदर से इतना ही उसूल पसंद और खुददार था। आज वो एक अहम कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में इस कच्चे इलाके के करीबी रोड से गुजर रहा था। इसका मूड पहले ही सिक्योरिटी के मसाइल और बिजनेस पार्टनर की लापरवाही की वजह से खराब था। नवाल सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। इसका जहन अपने बाप की धमकियों और मां के जुल्म के ख्यालात से बोझल था। भूख और कमजोरी की वजह से इसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था और टांगें कांप रही थीं। वो सड़क पार करने लगी, लेकिन इसका तवाजुन बिगड़ गया और वो सड़क के बीचों बीच लड़खड़ा कर गिर पड़ी। ठीक इसी पिल नियाज शाह की तेज रफ्तार गाड़ी वहां पहुंची। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। गाड़ी के टायर सड़क पर जलने लगे और धुआं उठा। गाड़ी नवाल के जिस्म से महज चंद इंच की दूरी पर आकर रुकी। नवाल खौफ के मारे जोर से चीखी और अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, ये सोचकर कि शायद आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। नियाज शाह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या मुसीबत है ये, इसने गुस्से से कहा और खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वो इस लापरवाह इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे सख्त सजा सुनाने वाला था। नियाज शाह बड़े बड़े कदम उठाता हुआ नवाल के करीब पहुंचा। तुम्हें मरने का शौक है तो मेरी गाड़ी के नीचे। इसके अल्फाज इसके हल्क में ही जिम गए, जैसे किसी ने इसकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। नवाल ने आहिस्ता से अपने लरसते हुए हाथ चेहरे से हटाए और ऊपर देखा। इसके गालों पर बहते हुए गर्म आंसू, बिखरे हुए बाल और उन आंखों में छुपा हुआ बेपनाह दर्द और मासूमियत सीधी नियाज शाह के दिल के पार हो गई। वो इतनी कमजोर और सहम चुकी थी कि एक चिड़िया की तरह कांप रही थी। नियाज शाह ने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियां देखी थीं, लेकिन नवाल की इस कस्मपुरसी और मासूमियत में जो सिहर था, इसने नियाज शाह को वहीं सड़क पर मुंजमद कर दिया। वो नवाल के सामने झुका। इसकी कड़कदार आवाज अब बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। अब ठीक है? कहीं चोट तो नहीं आई?
नवाल ने डरते हुए अपनी फटी हुई चादर को मजीद अपने गिर्द लपेटा और पीछे हटने की कोशिश की। वो नियाज शाह के रोबदार वजूद से खौफजदा हो गई थी। मीम, मुझे मुआफ कर दें शाह जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारिएगा। नवाल ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए, क्योंकि वो घर में सिर्फ मार खाना ही सीख कर आई थी। नवाल के मुंह से मुझे मत मारिएगा के अल्फाज सुनकर नियाज शाह के सीने में जैसे किसी ने खंजर गिविप दिया। इसने देखा कि नवाल की कलाई पर किसी के सख्त हाथों से मरोड़ी जाने के नीले निशान साफ नजर आ रहे थे। शाहजी ने अपना महंगा रेशमी रुमाल निकाला और नवाल की तरफ बढ़ाया। मैं मारने वालों में से नहीं हूं, उठो। लेकिन नवाल ने वो रुमाल नहीं लिया। वो जल्दी से जमीन से उठी, अपनी टूटी हुई चप्पल को पांव में ओढ़ा और बगैर कुछ कहे अपने आंसू पहुंचती हुई गलियों की तरफ भाग खड़ी हुई। नियाज शाह वहीं खड़ा रहा। इसके हाथ में वो रुमाल था और उसकी नजरें इस गिल्ली पर जिम गईं जहां वो गरीब मासूम लड़की गायब हो चुकी थी। उसके दिल के किसी कोने में ये बात बैठ गई थी कि ये लड़की किसी बहुत बड़े जुल्म का शिकार है, और नियाज शाह की गैरत और दिल ने यह फैसला कर लिया था कि वो इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देगा। नवाल के जाने के बाद भी सड़क पर खामोशी का राज था, लेकिन नियाज शाह के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। वो गाड़ी में आकर बैठ तो गया, लेकिन इसकी गहरी उकाबी आंखें सामने सड़क पर लगी रहें जहां वो लड़की चंद लम्हे पहले कांप रही थी। पूरे रास्ते और फिर बिजनेस मीटिंग के दौरान भी नियाज शाह का दिमाग इसके इख्तियार में नहीं था। फाइल पर दस्तखत करते हुए क्लाइंट की बात सुनते हुए इसे सिर्फ नवाल की वो खौफजदा झेल जैसी आंखें और उसकी कलाई पर मौजूद नीले निशान याद आ रहे थे। मुझे मत मारिएगा, ये अल्फाज नियाज शाह के कानों में बार बार गूंज रहे थे और उसके अंदर के इंसान को झंझोड़ रहे थे। 3 दिन गुजर गए। उन 3 दिनों में नियाज शाह ने खुद को काम में मसरूफ रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इस मासूम चेहरे को अपने दिल और दिमाग से खुरचने में बुरी तरह नाकाम रहा। शाहजी की जिंदगी का ये पहला मौका था कि कोई लड़की उनके असाब पर इस तरह सवार हुई थी। चौथे दिन की सुबह जब वो अपने आलीशान ऑफिस के शीशे के सामने खड़ा चाय का मग थामे बाहर देख रहा था, इसका सब्र जवाब दे गया। इसने फौरन घंटी बजाकर अपने सबसे वफादार और चुस्त बॉडीगार्ड रहमान को अंदर बुलाया। जी शाह जी, रहमान ने सर झुकाकर मुअद्दिबाना अंदाज में पूछा। नियाज शाह ने मग मेज पर रखा और संजीदगी से कहा, रहमान, 3 दिन पहले मुज़ाफ़ाती रोड पर जिस लड़की का हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा था, मुझे इसके बारे में हर एक मालूमात चाहिए। वो कहाँ रहती है, किस हाल में है और उसके साथ क्या मसला है, सब कुछ पता करो और शाम तक मुझे रिपोर्ट दो। जी बेहतर शाह जी, शाम तक काम हो जाएगा। रहमान ने सर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। नियाज शाह अपने स्टडी रूम में बैठा एक गहरी सोच में डूबा हुआ था जब रहमान तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। रहमान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में शदीद घबराहट थी। ये देखकर नियाज शाह की छठी हिस्स ने खतरे का सिग्नल दिया। क्या हुआ रहमान, क्या पता चला? नियाज शाह की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। रहमान ने थोक निगला और लरसती हुई आवाज में कहा, शाह जी, बहुत बुरा हुआ है। जिस लड़की का आपने पूछा था, इसका नाम नवाल है। वो एक इंतहाई गरीब और सितम रसीदा लड़की है। साफ साफ बताओ रहमान, क्या हुआ है? नियाज शाह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। रहमान ने डरते डरते कहा, शाह जी, नवाल की मां जो बीमार थी, 2 दिन पहले शौहर के जुल्म और बीमारी की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई है। इस जालिम बाप ने अपनी बीवी की लाश को भी सुकून से दफनाने नहीं दिया, और सबसे हौलनाक बात यह है शाह जी। रहमान कहते कहते रुक गया। बोलो रहमान, मेरा सब्र मत आजमाओ। नियाज शाह की आवाज में गरज पैदा हुई। शाह जी, इसका बाप रहीम बख्श चर्स का शदीद आदी है। चर्स के पैसों के लिए और अपना कर्जा उतारने के लिए वो आज दोपहर नवाल को शहर के सबसे बदनाम इलाके में एक कोठे पर बेचने के लिए ले गया है। ये सुनना था कि नियाज शाह के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिरा और कीमती कालीन पर चाय फैल गई। नियाज शाह का चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में खून उतर आया और मुट्ठियां इस हद तक भींच गईं कि इसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। एक मासूम पाकीज़ा और ड्री सहमी लड़की को इसका अपना बाप गंदगी के इस ढेर में फेंकने गया था। नवाल का वो मासूम चेहरा नियाज शाह की आंखों के सामने घूम गया। एक बाप अपनी बेटी का सौदा कर रहा है, इस पाकीज़ा लड़की को बाजार में खड़ा करने गया है।
नियाज शाह की आवाज़ की गरज से पूरा कमरा लरज उठा। इसने मेज़ पर पड़ी अपनी लॉडेड पिस्टल उठाई और इसे अपने कोट के अंदरूनी जेब में रखा। इसकी शख्सियत में इस वक्त वो जलाल था जिसे देखकर सामने वाले की रूह फना हो जाए। रहमान, गाड़ी निकालो। चुल्लू मेरे साथ, नियाज शाह ने हुक्म दिया। लेकिन शाह जी, वो इलाका बहुत बदनाम है, वहाँ के लोग। रहमान ने रोकना चाहा, लेकिन नियाज शाह ने इसे घोर कर देखा तो रहमान के अल्फाज हल्क में ही रुक गए। शाहजी की मौजूदगी में नवाल की इज्जत का सौदा करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अगर इस गंदगी के अड्डे के मालिकों ने इस लड़की को छूने की भी कोशिश की तो मैं इस पूरे इलाके को इबरत का निशान बना दूंगा। गाड़ी निकालो फौरन। गाड़ी के टायर एक बार फिर सड़क पर चीखे, लेकिन इस बार नियाज शाह किसी मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक मासूम की जिंदगी और उसकी पाकीज़गी को ज़माने के भेड़ियों से बचाने के लिए अंधेरों की तरफ बढ़ रहा था।